है? बाप के बाप को बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर है। तो किसको याद करो? है बाप को याद करो। वो हमारा साकार सृष्टि का भी बाप है, और जो साकार सृष्टि का बाप संपन्न स्टेज धारण करता है तो उसमें निराकारी बाप भी समाया हुआ है। तो बाप को याद करो। वो तो अपने सब बच्चों को मिला हुआ है ना, क्या अपने सब बच्चों को अपने क्यों लगा दिया है? अपने और पराये शब्द क्यों लगाया? ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं वो सूर्यवंशी बच्चे अपने हैं या पराये हैं? अपना उसे कहा जाता है जिसमें सदा अपनापन भरा हुआ हो, और पराया उसे कहा जाता है जो आज अपनापन दिखाता है और कल दुश्मनी दिखाता है। क्या कहा? आज अपनापन और कल दुश्मन बन जाता है। तो अपना है? सदा काल तो अपना नहीं है। तो वो तो अपने, वो जो बाप है वो अपने को मिला है, तुम बच्चों को मिला है। हमारा लक्ष्य है ना, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है नर से नारायण समान बनना, नारी से लक्ष्मी समान बनना। तो लक्ष्य है ना, तो उस लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। दूसरे दूसरे धर्म वंशों में जाने का, दूसरे दूसरे धर्म वंशों में पार्ट बजाने का लक्ष्य है, या ऊंचते ऊंच धर्म वंश में जाने का लक्ष्य है? ऊंचते ऊंच धर्म वंश में जाने का लक्ष्य। कौन सा ऊंचते ऊंच धर्म है? आदि सनातन। इतना ही नहीं, इससे पहले एक शब्द और लगाएं, अविनाशी आदि सनातन देवी देवता। और धर्म सब विनाशी हैं। क्या विनाशी हैं? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा नहीं रहते हैं। रहते हैं? नहीं रहते। चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका, अरब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब समंदर के गर्त में समा जाएंगे। 2500 साल पहले समंदर के गर्त में समाये हुए थे ही नहीं, और अभी भी नहीं रहेंगे। सिर्फ हमारा भारत खंड रहेगा जहां अविनाशी सनातन धर्म पनपता रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो भूलना नहीं है क्या कि हमको कौन मिला है? कौन मिला है? अविनाशी आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक, अविनाशी आदि सनातन है, जिसका दूसरा नाम सनत कुमार है। क्या? हाँ, सनत कुमार से सनातन धर्म हुआ। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्या मोहम्मद से मुस्लिम धर्म। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। तो अभी तुमको ही कह सकेंगे क्या
बाबा किसको कह सकेंगे? हैं? तुमको ही कह सकेंगे। तुम भूल जाते हो क्या कि हमारा धर्म क्या है? हम अपने धर्म को क्या कहने लगे? हिंदू धर्म कहने लगे। जिस देश में ये हिंदू धर्म सबसे जास्ती पनप रहा है दुनिया में, उस देश का नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान रख दिया। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल गए, धर्म खंड का नाम भूल गए, धर्म पिता को भूल गए, अपनी धर्म पुस्तक को भी भूल गए। तो तुमको ही कह सकते हैं क्या? अपने धर्म पिता को याद करो। किसको याद करो? धर्म पिता को याद करो। वो धर्म पिता ही तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स तो हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। उन धर्म पिताओं का भी बाप है जो उन धर्म पिताओं को भी कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर देता है। क्या? कितना? एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर देता है। देगा कौन? जो जीवन मुक्ति भोगेगा वो ही देगा, या जो स्वयं भोगेगा नहीं वो देगा? बाप करोड़ देगा, अरब देगा बच्चे को, तो खुद भोगेगा या नहीं भोगेगा? है? बिना भोगे देगा? पहले खुद भोगेगा तो बच्चों को भी देगा। तो तुम्हारा बाप जो जीवन मुक्ति देता है, जीवन रहते जीवन मुक्ति देता है कि जीवन खलास हो जाता है तब जीवन मुक्ति देता है? जीवन रहते जीवन मुक्ति देता है। तो वो तुम्हारा बाबा है। बाप का वर्षा मिले या न मिले, धर्म पिताएं हैं ना, बाप हैं या बाबा हैं बेहद के? है? क्या है? बाप है। धर्म पिताओं को कोई बेहद का बाबा नहीं कहेंगे। ये हिसाब है, बाप से वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलेगा। तो बाबा को याद करो। दूसरे दुनिया वालों को थोड़े ही कह सकते हैं। क्या कहा? दूसरे दुनिया वाले कौन है? अरे इस्लामी हैं, उनकी अपनी दुनिया। बौद्धी हैं, उनकी अपनी दुनिया, अपना धर्म खंड। क्रिश्चियन हैं, उनकी अपनी दुनिया, अपना धर्म खंड है। वो अपनी दुनिया के लोगों को, अपने धर्म खंड के लोगों को सुख देंगे या हमको सुख देंगे? है? हिस्ट्री क्या कहती है? उन इस्लामियों ने, उन क्रिश्चियंस ने हमको सुख दिया है या अपने फॉलोअर्स को, अपने धर्म वालों को ज्यादा सुख दिया है? अरे बोलते क्यों नहीं? अपने वालों, अपनों को सुख दिया, अपने परिवार को, अपनी जाति को सब मरते हैं। भारत में आए, मुसलमान आए, दुख दिया या सुख दिया? है? क्रिश्चियन आए, उन्होंने सुख दिया या दुख दिया? दुख दिया। तो बाप भी दूसरी दुनिया वालों को थोड़े ही कह सकते हैं कि मुझे याद करो। सामने आकर नहीं कह सकते। कह सकते हैं? सन्मुख आकर किसको कहते हैं?
सन्मुख कौन बच्चे होते हैं? तुम बच्चे सन्मुख होते हो, तो तुमको कहते हैं कि मुझे याद करो। जब तलक तुम भी पूरा समझो नहीं, क्या? जब तलक तुम भी बाप को पूरा समझो नहीं, तो दूसरे दुनिया वालों को थोड़े ही कहेंगे। तुम जब पूरा समझ जाएंगे तो तुमको ही कहेंगे सन्मुख, क्या करो? मुझको याद करो। तो अभी देखो, पूरा नहीं समझा है, क्या कहा? पूरा समझा है? हैं? अभी कोई कहेगा कि हमने पूरा समझ लिया बाप को? स्वर्ग का वर्षा देने वाले बाप साकार को हमने पूरा समझ लिया, कोई कहेगा? क्यों? अभी तक समझा ही नहीं। कहते हम एडवांस ज्ञान लेते हैं। 40 साल हो गए एडवांस ज्ञान को, ऐसे तो 80 साल हो गए, बेसिक और एडवांस दोनों मिला के। तो इतना लंबा टाइम हो गया, अभी तक बाप को पूरा समझा ही नहीं। अरे समझा है? तो बाबा कहते फिर तो याद पड़ता होगा निरंतर। समझा है तो पूरा याद पड़ता है? पूरा माने निरंतर, अधूरा माने एक दिन याद पड़ गया खूब, दूसरे दिन नहीं याद पड़ा। एक दिन 1 घंटा टोटल मिला के याद कर पाया, दूसरे दिन सफाचट। तो पूरा नहीं समझा है तो याद भी नहीं पड़ता है बाप। क्या कहा? याद पक्की हो गई, निरंतर याद हो गई। इसका प्रूफ क्या है? कि पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया। पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया माने कभी भी अनिश्चय बाप के ऊपर नहीं आता। अगर थोड़ा भी अनिश्चय कभी आता है, पता नहीं बाप है, भगवान है कि शैतान है, दुनिया क्या कहती है, अखबार क्या कहते हैं, टीवी चैनल्स क्या कहते हैं, रेडियो क्या कहता है, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, पता नहीं भगवान है या नहीं है। मुगालते में तो नहीं आ गए हैं? पूरा समझे तो उसकी निशानी क्या होगी? पूरा समझे तो उसकी निशानी होगी औरों को जरूर समझावेंगे। क्या? फाइनल परीक्षा होगी कि हो रही है? नहीं हो रही, अभी तक नहीं हो रही। अच्छा, तो टीवी चैनल्स में देखना शुरू कर दो। हैं? टीवी चैनल्स में जो वीडियो में समाचार आते हैं, रोज रोज आ रहे हैं, देखना शुरू कर दो। अखबार पढ़ना शुरू कर दो। अभी तो कम आते हैं, अभी आगे आगे और ज्यादा आवेगा। तो ज्यादा टाइम लगा करके उसमें इंद्रियों से मेहनत करना शुरू कर दो। किसका संग लगेगा? झूठ की दुनिया का संग लगेगा। फिर क्या हालत होगी? इसलिए भक्ति मार्ग में कहते थे, रामायण में भी लिखा है, सदगुरु निंदा
सुनिए न काना। कान से भी नहीं सुनना चाहिए। कोई ने कान में सुना दिया तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। हियर ये विल बक बक करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य मुरली में है, इस दुनिया में क्या है? झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं सुनाते हैं। और तुलसीदास ने तो 400 साल पहले ही लिख दिया था, 500 साल पहले। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। क्या? लेन देन भी सारा झूठ करते हैं, भोजन भी सारा झूठा खाते हैं। चोरी चकारी का, धोखाधड़ी का, छल छिद्र का भोजन खाते हैं। तो बताया पूरा बाप को अगर जान जावे, समझ जावे तो क्या होगा? निशानी क्या होगी? बाप पूरा याद आएगा, वो घड़ी घड़ी याद आएगा। क्या? माया बार बार अपनी तरफ खींचेगी, फिर भी हमारी याद बार बार बाप की तरफ जाएगी। तो बाप कहते हैं पहली पहली सब बातों से है, पहली बात है बाबा कुछ बोले, वाणी चलाए या बाबा वाणी न भी चलाए। क्या कहा? क्या? बाबा सन्मुख आकर वाणी चलाए या न भी चलाए। बाबा कुछ बोले या बोलना ही बंद कर दे, चुप हो जाए बाबा, है कि बोलते ही रहेंगे हमेशा? नहीं, बाबा बोलते नहीं रहेंगे। हैं? जब तक जीना है तब तक ज्ञान जल पीना नहीं है, हैं? पीना है तो सन्मुख बाप के बैठकर नहीं पीना है, हैं? क्या होगा? जोर से बोलो। स्थिति में आने के बाद तब तक जीना है। जब बिंदु बन गए तो देवान में जी रहे हैं, उल्टी बात कर रहे। अगर बिंदु रूप बन गए, हमारी आत्मा ज्योति बिंदु बन गई सदा काल के लिए, देह देह के संबंध, देह के पदार्थ याद ही नहीं आते हैं, तो हम देहभान में जी रहे हैं कि देहभान से मर गए? क्या कहेंगे? हैं? देहभान से मर गए। जब मर गए तो बात लागू ही नहीं होती कि जब तक जीना है तब तक पीना है। जीना काय में? देहभान में। देहभान है तब तक पीना है, देहभान ही नहीं तो पीने की देवताएं बिंदु रूप की याद में रहेंगे आत्मिक स्थिति में। तो मनन चिंतन मंथन में ज्ञान जल पिएंगे? नहीं पिएंगे ना, तो उनमें तो देहभान ही नहीं। तो हमारी भी अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा निरंतर बन जाएंगे, आत्मा की स्मृति आने लगेगी, तो फिर हमको देहभान में जीने की दरकार है ही नहीं। फिर ज्ञान जल क्यों पिएंगे? देहभान माने मिट्टी। क्या? ये शरीर क्या है? कपड़ा है। इस कपड़े में देहभान मिट्टी लगी हुई है। कपड़े में मटमैला हो जाता है ना, कीचड़ लग जाता है ना, तो जल से धोते हैं, वो धोते हैं कि नहीं? तो जब इसमें अंश मात्र भी मिट्टी है ही नहीं, देहभान की मिट्टी का नाम निशानी नहीं, हम ज्योति बिंदु आत्मा बन गए। कपड़ा ज्योति बिंदु को धारण करने वाला शुद्ध कपड़ा बन गया। देवताओं का कपड़ा कैसा होगा?
शुद्ध कपड़ा होगा, देवहन की मिट्टी होगी नहीं होगी। जब देवहन की उनकी में मिट्टी ही नहीं है तो फिर ज्ञान जल की दरकार है देवताओं को? ज्ञान जल पीने की दरकार है देवताओं को? देवताओं क्यों ज्ञान सुनेंगे? वो तो पवित्र बन गए। पवित्र माने मिट्टी कीचड़ है ही नहीं। तो इसीलिए बताया कि देखो पूरा याद नहीं पड़ता है तो याद भी नहीं पड़ता है। अगर हम पूरा समझेंगे तो इसकी निशानी होगी दूसरों को जरूर समझावेंगे। तो पूछो अपने अपने दिल से, हम दूसरों को समझाते हैं? दुनिया तो झूठ सुन रही है, झूठ सुना रही है, तो हम का सच सुना रहे हैं कि सुनाना बंद कर दिया? सुनाना है, सुना नहीं रहे हैं, डर लग रहा है। इसका मतलब दूसरों को नहीं सुना रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, तो इससे क्या साबित होता है? हमने पूरा ज्ञान समझा नहीं है। तो चलो, पूरा ज्ञान नहीं समझा है तो चलो क्या करें? थोड़ा रेस्ट लेते हैं। कहां जाकर के? क्या कहा है? क्या करें? कहां जाकर के थोड़ा रेस्ट लेते हैं। ये क्या बात हुई? माना समझाना फिर बंद ही कर देंगे? हैं? हैं? ये क्या बोल दिया? बाप कहते हैं पहली पहली बातों से, पहली पहली सब बातों से पहली बात है बाबा कुछ बोले या न बोले, वाणी चलावे या न चलावे। चलो बाबा थोड़े समय कहाँ कुछ रेस्ट लेते हैं। वाणी चलाना बंद, बच्चों से बोलना करना बंद। बाबा नाराज हो जाते। बच्चों ने ज्ञान सुनाना बंद क्यों कर दिया है? दुनिया में चारों तरफ है झूठ ही झूठ सुना रहे हैं, क्योंकि झूठ की दुनिया में रहते हैं। और बच्चे ज्ञान अर्थात जानकारी, सच्चाई की जानकारी में रहते हैं, सत्य की जानकारी में रहते हैं कि झूठी दुनिया में रहते हैं? तो ज्ञान की जानकारी में रहते हैं, सच्ची दुनिया में रहते हैं। तो जब सच्ची दुनिया में रहते हैं तो सच्ची बातें समझाना चाहिए ना, हैं? तो बच्चों ने समझाना बंद कर दिया कि समझाना चालू है। क्या कहते हैं?